साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से बोलो धन्यकार जी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हर समय वह कुछ न कुछ सीखता रहता है। जैसे लोगों की वह संगत करता है, वैसे ही उसके विचार बनते जाते हैं। अच्छे व नेक लोगों की संगत में रहकर वह नेक, ईमानदार और सच्चा इंसान बन जाता है, जबकि बुरे लोगों की संगत उसे मानव से दानव बना देती है। कुसंगत में पड़कर वह सभी कुकर्मों को करने लग पड़ता है। उसे अच्छे और बुरे की पहचान ही नहीं रहती। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सदा नेक और सदाचारी लोगों की संगत करो। प्रदीप एक अच्छा बालक था। वह 5वीं कक्षा में पढ़ता था। बड़ों का आदर सत्कार करना, छोटों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना उसका स्वभाव था। स्कूल से जाते ही वह खाना आदि खाकर पहले स्कूल से मिला गृह कार्य करता, फिर निश्चित समय पर खेलने जाता। रात को खाना खाने के पश्चात अपने पिताजी के साथ सैर को जाता और अपने परिवार में बैठकर सभी के साथ प्रभु का नाम लेता और सोने चला जाता। उसके अड़ोस पड़ोस वाले लोग अपने बच्चों को प्रदीप का उदाहरण देते और उन्हें उस जैसा बनने को कहते। वह जहाँ भी जाता सभी उसे प्यार करते और सुंदर वस्तुएं लेकर देते। जब प्रदीप 6ठी कक्षा में पहुंचा तो उसकी कक्षा में कुछ नए विद्यार्थी दाखिल हुए। उनके नाम गौरव और सौरभ थे। यह दोनों अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई संतान थे। बात बात पर झगड़ा मोल लेना, गाली गलौज पर उतर आना, दूसरों को नीचा दिखाना, स्कूल से भागकर फिल्में देखना, छुप छुप कर सिगरेट पीना, दूसरे विद्यार्थियों की कॉपियों से नकल मारकर काम करना, बड़ों के सामने ऊंचा ऊंचा बोलना और मनमानी करना उनका स्वभाव बन चुका था। स्कूल में दाखिल होते ही उन्होंने प्रदीप को अपने साथ मिलाना चाहा। कभी उसे बाजार में ले जाते और वहाँ किसी रेस्टोरेंट में चाय पानी पिला देते। कभी स्कूल से भागकर फिल्म देखने के लिए उकसाते और पढ़ने की बजाय टीवी आदि देखने की ओर ध्यान खींचते। प्रदीप अब बदल रहा था। वह बिना सूचित किए घर से गैर हाजिर रहता। कभी कभी तो घर से स्कूल के लिए निकलता, पर स्कूल पहुंचता ही नहीं। उसके माता पिता उसके इस व्यवहार से बहुत परेशान होने लगे। वे उसे समझाने की कोशिश करते, पर
प्रदीप पर कोई असर न होता। अब तो उसके स्कूल से गैर हाजिर रहने की शिकायतें भी बढ़ती जा रही थी। उसके माता पिता को प्रदीप की चिंता खाए जा रही थी। वे प्रदीप को सीधे रास्ते पर लाना चाहते थे। प्रदीप के पिताजी को एक तरकीब सूझी। एक दिन बाजार से वे बहुत से आम लाए। सभी आम बहुत अच्छे थे, परंतु उन आमों में एक आम गला सड़ा था। पिता ने प्रदीप को सभी आम एक टोकरी में इकट्ठे रखने के लिए कहा। प्रदीप ने देखा कि सभी आम तो ठीक है, परंतु एक आम बिल्कुल गला सड़ा है। उसने पिताजी से पूछा कि वह उस गंदे आम का क्या करे। पिता ने कहा कि उसे भी बाकी आमों के साथ रख दो। 3 दिन पश्चात पिता ने प्रदीप से फलों का टोकरा लाने को कहा। प्रदीप यह देखकर हैरान रह गया कि आज तो बाकी फल भी गलने लग गए हैं। उसने पिताजी से कहा, पिताजी, यदि एक गंदे आम को अलग कर देते तो आज सारे आम तो खराब ना होते। प्रदीप की बात सुनकर पिता ने समझाना आरंभ किया। देखो बेटा, एक गले सड़े आम ने बाकी के सही आमों को भी खराब कर दिया है। इसी तरह बुरा साथ हमें बुराई के रास्ते पर ढकेल देता है। बुरे लोगों की संगत हमें बुरा बना देती है, जबकि अच्छे लोगों की संगत हमें नेक बनाती है। अब फैसला हमने करना है कि हमने नेक लोगों की संगत करनी है या बुरे लोगों की। अच्छे लोगों की संगत में खूब पढ़ लिख कर जीवन में आगे बढ़ते जाओगे और अच्छी आदतों के कारण सभी से प्रेम पाओगे। प्रेम व हमदर्दी, मधुर वाणी और नम्रता कुछ ऐसे ही गुण हैं जो केवल नेक साथियों की संगत से ही मिल सकते हैं। जो पिताजी समझा रहे थे, प्रदीप को अपने आप पर लज्जा आ रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि गलत साथियों की संगत के कारण ही वह सबकी निगाहों से गिर रहा है। प्रदीप ने अपने पिताजी से क्षमा मांगते हुए कहा, पिताजी, मुझे अपनी गलती की समझ आ गई है। गौरव सौरभ के संग ने मेरे में बुरी आदतें भर दी है। अब आप मुझे क्षमा करें। आगे से मैं ऐसे लोगों से दूर ही रहूँगा जो गलत रास्ते पर चलते हैं। पिताजी ने प्रदीप की पीठ थपथपाई और उसे बहुत प्यार दिया। अब प्रदीप फिर एक अच्छा बालक बन गया और सभी उसकी प्रशंसा करने लगे। किसी ने सत्य ही कहा, अच्छा संग तारे कुसंग डुबोए, संगत की रंगत। सत्संगत जी, प्यार से बोलो धन्यकार जी।
साथ संगत जी अच्छा लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दास को भी आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहे। साथ संगत जी प्यार से बोलो धन निरंकार जी।